सुंदरी कौवी नदी पर बैठी थी कि सपना चिड़िया आती है। सुंदरी बहन, मैं बाजार जा रही हूँ अपने बच्चों के लिए कुछ चीजें लेने। क्या आप भी मेरे साथ जाओगी? मेरे भी कितने दिनों से सैंडल टूटे हुए हैं। चलो मैं कालू जी से पैसे ले लूँ, फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर चिड़िया और सुंदरी कौवी वहाँ से उड़ती है। उठे कालू जी। क्या मुसीबत है, सोने भी नहीं देती। मेरे सैंडल टूटा हुआ है, मैं चिड़िया के साथ बाजार जा रही हूँ। आप कुछ पैसा दे दे, मैं अपना नया सैंडल ले आऊँ। हो गया तुम्हारी बात पूरी, अब मेरी भी सुन लो। मैं कोई बैंक में नहीं लगा हुआ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। चिड़िया, तुम शरारत मत किया करो, तुमको जाना है तो जाओ, मेरे पास पैसा नहीं है। सुंदरी बहन, मेरे से कुछ पैसा ले लेना, अपने लिए नए सैंडल ले आना। कालू भैया, अपने परिवार के लिए जरूरत पूरी के लिए कोई भी काम कर लिया करो। फिर सुंदरी कौवी चिड़िया के साथ चली जाती और फिर से कालू सो जाता है। ये कालू हर समय लड़ाई के मूड में रहता है, छोटी सी बात पर मुझे अंडा न देने के ताना देता है। चिड़िया और सुंदरी कौवी बाजार पहुंच जाती है। मिट्ठू, 2 समोसे पैक कर दो, गुड़िया के समोसे बहुत पसंद है। अगर मेरी भी बच्चा होता तो मेरा भी पति प्यार करता, मैं बाज हूँ ना, इसीलिए मेरा पति हर समय लड़ाई करता है। आप किसी दिन वैद्य के पास जाना, वैद्य के पास मीठे फूल के रस है जिसे पीने से कबूतरी ने अंडा दे दिया था, और मेरा पूरा विश्वास है वैद्य के दवा से आपके भी गोद भर देगा। तो फिर क्यों ना हम भी वैद्य से भी दवा लेते जाएं। हाँ, अभी तो समय है, हम यहाँ से चीजें खरीद कर वैद्य के पास चलते हैं। चिड़िया सुंदरी कौवी के वैद्य जी के पास ले जाती है। ये ले, इस बोतल में दवा है, आप इसे दिन में 2 बार पीना है। अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो आपको जरूर बच्चा होगा। वैद्य जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा घर सुना सुना है और हर समय मेरा पति बाज होने का ताना देता है। आप इस दवा को इस्तेमाल करें, सब ठीक हो जाएगा। और फिर सुंदरी कौवी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन तक कालू कौवा सोया हुआ था। जब उसके दरवाजे पर कबूतर आता है तो सुंदरी दरवाजा खोलकर आती है। कबूतर पूछता है, सुंदरी, कालू कौवा है? सुंदरी कहती है, अभी कालू कौवा सोया हुआ है, मैं अभी जगा देती हूँ। फिर सुंदरी कौवी कालू कौवा को जगाती है। पति जी उठे, कबूतर आया है। उठे पति जी, रात के समय नहीं है, दिन का समय है, आप तो हर समय सोए रहते हैं। कमीनी बाज, मैं अभी बताता हूँ, देख नहीं रही हो, अभी सोया हूँ, हर समय बोलती रहती हो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा सुंदरी कौवी को मारने लगता है। छोड़ो मुझे, वो आपको कबूतर बुला रहा था। उसको मैं देखता हूँ, जब देखो तब दरवाजा पीटता रहता है। दोपहर का समय था, कालू कौवा घर से निकलता है, तभी उसे चिड़िया और कबूतर दिखाई देता है। कालू कहता है, कबूतर, तुम सुबह सुबह घर पर क्यों आए थे, कुछ काम था? तभी कबूतर कहता है कि हम जा रहे थे भोजन की तलाश में, सोचा कि साथ लेते चलें, लेकिन तुम तो अपनी पत्नी से लड़ाई शुरू कर दी। क्या करूँ कबूतर, उस पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। अभी तक एक भी अंडा नहीं दी है, शादी के पूरे 1 साल हो गया है। कालू भैया, इसमें सुंदरी का क्या दोष है? वो तो पहले से बहुत ही दुखी है, उसकी जिंदगी जहन्नम बना दी है। अगर मैं सोया रहता हूँ तो वो भी तो दिन भर खाती है। कबूतर बोलता है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, तुमने दूसरों का खाना चुरा चुरा कर खाया है, यही कर्मों का फल है जो तुम्हें मिल रहा है। और दूसरों पर तुम अत्याचार कर रहे थे, इसलिए संतान नहीं हुआ। कबूतर, मैं अपने को बदलना चाहता हूँ। तभी चिड़िया कहती है कि कालू भैया, तुम अपने घर से शुरुआत करो,
तुम अपनी पत्नी से प्यार करो। ठीक कर रही हो चिड़िया, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करूँगा। अब घर चला जाता है कालू और पूछता है सुंदरी से, सुंदरी इस बोतल में क्या है? सुंदरी कहती है कि इस बोतल में दवा है, ये वैद्य जी ने दिया है, इसे कहा है पीने के लिए, और ये दवा पीने से सबका बच्चा होता है। तभी सुंदरी एक अंडा देती है और कुछ दिन बाद सुंदरी के एक बच्चा होता है। उस बच्चे को देखकर कालू बहुत ही खुशी से पागल हो जाता है और कहता है सुंदरी ये मेरा बच्चा है, मैं पापा बन गया, मैं पापा बन गया। सुंदरी मैं पापा बन गया। सुंदरी मैं कल अपने बच्चा को और तुम्हें साथ में ले जाऊंगा और सारे बच्चों को मिठाई खिलाऊंगा। और जंगल में जाकर कालू को अपने बच्चे और सुंदरी को साथ में लेकर जाता है और सारे बच्चों को मिठाई खिलाता है और कहता है मैं पापा बन गया, मैं पापा बन गया। इस तरीके से सुंदरी की गोद भर जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है परिवार के साथ।